स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दंत सूत्र की, क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में याद में होना चाहिए कि दंत सूत्र कौन सा होता है। तो दंत सूत्र बालकों के लिए अलग और वयस्क मतलब कि यंग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो दंत सूत्र बच्चों के लिए तो होता है, बालकों के लिए होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। ये तो हो गया बालकों के लिए। और वयस्क मतलब कि यंग लोगों के लिए होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। तो ये तो हो गया दंत सूत्र। और आपको ध्यान में होगा कि हमारे मुंह में ऊपर और नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं। तो ये तो हो गए ऊपर के लिए और ये हो गए नीचे के लिए। ये हो गए अप, ये हो गया डाउन, ऊपर नीचे दोनों साइड के दांत। चलिए अब इस सूत्र का मतलब समझाते हैं। इससे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं तो चलिए नाम लिखते हैं। पहला हो जाएगा इंसाइजर, INCI इंसाइजर। दूसरा प्रकार हो जाएगा केनाइन। तीसरा हो जाएगा प्री मोलर और चौथा हो जाएगा मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हिंदी में बात करें तो इनका इंसाइजर का मतलब कर्तनक, केनाइन का मतलब रदनक, प्री मोलर का मतलब अग्र चौड़नक और मोलर का मतलब हो जाएगा चौड़नक। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्री मोलर मतलब कि अग्र चौड़नक जो कि बालकों के मुंह में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल वयस्क लोगों में पाए जाते हैं। और इनका क्या क्या काम है तो वो भी मैं आपको बता दूं। इंसाइजर का काम है काटने का, केनाइन का काम है चीरने फाड़ने का जो कि चूहों के अंदर पाए जाते हैं। प्री मोलर का काम है और मोलर का काम है चबाने का। इन दोनों का काम है चबाने का। तो चलिए ये तो हो गई इनकी बात, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम है। अब बात करते हैं दंत सूत्र की। तो चलिए दंत सूत्र को वापस लिख लेते हैं। तो दंत सूत्र था 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। ये तो था बच्चों के लिए, बालकों के लिए। और 2103 अलग रंग लेते हैं। 2123 अपॉन 2123 अपॉन इंटू 2। ये था वयस्क लोगों के लिए। तो ये तो हो गए दंत सूत्र। 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 बालकों के लिए। चिल्ड्रन 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ये था वयस्क मतलब कि यंग लोगों के लिए। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, 2123 इंटू 2। ये तो हो गया था दंत सूत्र। और 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। अब बात करते हैं दंत सूत्र की, थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। तो प्रकार मैंने बता दिए हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, ये तो हो गया इंसाइजर, ये केनाइन, ये प्री मोलर, इधर हो जाएगा मोलर। इसी तरह वयस्क लोगों में इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के हैं। और 4 लाइनें हो गई सबकी एक एक। तो चलिए इसको लिख देते हैं एक बार फिर से। अगला पेज ले लेते हैं क्योंकि इसमें आएगा नहीं। तो ये तो हो गया सेट।
अब लिखते हैं प्रकार इंसाइजर, इंसाइजर कैनाइन शॉर्ट में लिख देते हैं, नहीं इंसाइजर इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर और चौथा प्रकार हो जाएगा मोलर। ये तो हो गया प्रकार। इधर बात करते हैं बच्चों के लिए, बालकों के लिए बालक, और इधर लिखते हैं वयस्क। तो चलिए सूत्र पर चलते हैं। अब तो 2 से गुणा करना है ऊपर नीचे मिला के, ये तो हो जाएगा इंसाइजर, 2 ऊपर 2 नीचे और इंटू 2। तो 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4, ऊपर भी 4, ये नीचे के दांत ये ऊपर के दांत, तो ऊपर 2 दूनी 4, नीचे भी 4, 4 4 8 हो जाएंगी। तो इंसाइजर दांतों की संख्या हो जाएगी बालकों में तो 8, और इधर भी 2 2 है तो वयस्क लोगों में भी हो जाएगी 8, ये दोनों में बराबर है। कैनाइन की बात करते हैं तो कैनाइन में नीचे संख्या दी हुई है 1 1 कैनाइन, 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, टोटल हो गए 4। तो कैनाइन दांतों की संख्या बालकों में 4, वैसे ही वयस्क में भी 1 1 है इधर, तो इधर भी 4, दोनों में बराबर है। अब बात करते हैं प्री मोलर की। प्री मोलर की संख्या इधर 0 है, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब कि 0। बालकों में 0, प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। और वयस्क में बात करें तो वयस्क में इधर 2 दे रखा है ऊपर, तो नीचे भी 2 2 2 4 4 4 8 हो जाएंगी। वयस्क लोगों में प्री मोलर की संख्या 8। अब बात करते हैं मोलर। बच्चों में ऊपर दिया हुआ है 2, दंत सूत्र में देखो तो 2 दूनी 4, नीचे भी 4, टोटल हो जाएंगे 8। और वयस्क लोगों की बात करें तो वयस्क में 3 दे रखा है ऊपर, नीचे 3, तो 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएंगे 6, नीचे भी हो जाएंगे 6 6 6 12। तो मोलर दांतों की संख्या वयस्क लोगों में 12 होती है, बच्चों में 8 होती है। तो अब टोटल काउंट करो, 8 4 8 8 4 8 16 20 दांत बच्चों में होते हैं जिन्हें दूध का दांत, और इधर 12 + 8 + 4 + 8 32। तो वयस्क लोगों में दांतों की संख्या 32, जबकि बच्चों में 20 होती है जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको दंत सूत्र की रामायण समझ में आई होगी, और इन 32 दांतों को स्थायी दांत बोला जाता है, जो कि यंग लोगों में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।